तो चलिए आज हम पाठ को पढ़ते हैं। उसका नाम है कल्पतरु। कक्षा 9 की संस्कृत की पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागा का चतुर्थ पाठ है कल्पतरु। उस कल्पतरु को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक वृक्ष है। वृक्ष को ही कहते हैं तरु। और कल्पतरु जो है वो स्वर्ग का एक बहुत महान पेड़ रहा है, बहुत उच्च कोटि का एक पेड़ है, जिसके पास में बैठ कर के यदि हम कुछ भी मांगते हैं तो वो पूरा हो जाता है। ऐसा हमारी संस्कृति में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है इस बात का। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है कल्पतरु। क्या है कल्पतरु कहानी, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और समझ जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे सभी प्रकार की आपको संस्कृत से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को देखें, आपकी कक्षा से संबंधित वीडियो भी मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कल्पतरु पाठ को। तो प्रस्तुतोऽयं पाठः बेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः मतलब ये प्रस्तुत पाठ, बेताल पंचविंशति, इसको बेताल 25 भी कहते हैं, इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित या संग्रहित, संपादित करके संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः, क्या लिखा है, अत्र मनोरंजक घटनाभिः। मनोरंजक घटनाभिः मतलब यहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ, यहाँ लिखा है अत्र। ठीक है, ये अत्र यहाँ मनोरंजक घटनाभिः यानी कि मनोरंजक घटनाओं से, मनोरंजक घटनाओं से, विस्मयकारी घटनाभिश्च, विस्मयकारी घटनाभिश्च, विस्मयकारी मतलब अद्भुत घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। जीवन के जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका निरूपण है, अर्थात उसको यहाँ पर बताया गया है। अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्व कालतः, पूर्व मतलब बहुत पहले से, एव पहले से ही, स्वगृहोद्याने अपने घर के बगीचे में, उद्यान कहते हैं बगीचे को, अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्षेण, अपने घर के बगीचे में जो स्थित कल्प वृक्ष से, जिमूत वाहन, जिमूत वाहन नाम का एक आदमी है, लौकिक पदार्थान ना जाचते, लौकिक मतलब जो इस संसार में मिलती हैं, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें मिलती हैं, लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता। ठीक है, तो क्या मांगता है वो, अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम, अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय वरम जाचते। वो, उसको सोना ना मिले, चांदी ना मिले, गाड़ियाँ ना मिले, ऐसी चीज़ नहीं मांगता उस पेड़ से, बल्कि क्या मांगता है, अपितु सह वह सांसारिक प्राणी नाम दुखानी अपाकरणाय वरम जाचते। जो सांसारिक जो लोग हैं उनके दुखों को खत्म करने के लिए वर मांगता है। ठीक है, यतो ही लोक भोग्यः भौतिक पदार्थः, क्योंकि जो भौतिक पदार्थ हैं वो लोक भोग्य हैं, लोगों के द्वारा, हर एक इंसान के द्वारा भोगे जा रहे हैं, भोगे जा सकते हैं, ये तो हमेशा से भोगे जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वर मांगता है जिससे किसी को कोई दुख ही ना हो। ठीक है, क्या कहा गया है, लोक भोग्य भौतिक पदार्थः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति। लोक भोग्य भौतिक पदार्थः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति। जो लोक भोग्य भौतिक पदार्थ हैं वो जैसे जल की तरंग होती है ना, वो मतलब कभी आती है कभी चली जाती है, कभी बहुत बड़ी हो जाती है कभी बहुत छोटी रहती है। तो लौकिक जो पदार्थ हैं वो इसी प्रकार से हैं, ना तो वो हमेशा बड़े रहते हैं और ना ही वो हमेशा छोटे होते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। एक ऐसी चीज़ है, लेकिन कुछ अलग
ही जो है वो मांगते हैं जीमूत वाहन। तो आगे लिखा है अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः चिरस्थायी तत्वमस्ति। अस्मिन् मतलब इस संसार में केवल परोपकार ही चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक रहने वाली चीज है। तत्वमस्ति, तत्व मतलब कि चीज, वस्तु है ना, तो लंबे समय तक रहने वाली एक चीज है। तो इसके बाद आपको बता दूं जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि अस्य कथायां पूर्व कालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूत वाहना लौकिक पदार्था न जाचते अपितु सा कुछ अलग मांगता है वो। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके विषय में बताया। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यतो हि लौकिक भौतिक पदार्थाः जलतरंगावद् नित्याः सन्ति अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः चिरस्थायित्वम् अस्ति। तो बेताल पच्चीसी की बात हुई थी, तो बेताल पच्चीसी के विषय में आपको थोड़ा सा बताते चलूं। बेताल पच्चीसी क्या है? बेताल पच्चीसी या बेताल पच्चीसी संस्कृत बेताल पंचविंशति का, इसको कहते हैं 25 कथाओं से युक्त एक कथा ग्रंथ है। उसमें 25 स्टोरीज हैं और वो संस्कृत में है, बेताल पंचविंशति का। इसके रचयिता जो हैं वो हैं बेताल भट्टराव। बेताल भट्टराव इसके रचयिता हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। जस्टिस के लिए बहुत फेमस थे और राजा विक्रम के जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। राजा विक्रम जो थे वो जस्टिस देने में कितने कुशल थे उसके बारे में बताती हैं। बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है। बेताल भट्टराव जो है हर दिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ जाता है। तो उसके बाद उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठ कर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। ठीक है, उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठ कर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। लेकिन ये जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। ठीक है, ये जानते हुए कि वो पेड़ से लटक जाएगा तब भी राजा जो है उससे कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है। तो ये बेताल पच्चीसी के विषय में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। उम्मीद है आप बेताल पच्चीसी को अच्छे से समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। हालांकि इसमें बहुत डरावनी कहानियाँ भी हैं, एडवेंचर स्टोरीज़ भी हैं बेताल पच्चीसी में। हम लोग बचपन में खूब इसको पढ़ा करते थे। आप भी कोशिश कीजिए, बेताल पच्चीसी को पढ़िए, बहुत अच्छा कॉमिक टाइप की बुक रहती है एक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस कहानी को। तो इस कहानी को शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमवान नाम का सभी रत्नों से भरी हुई एक धरती थी जिसका नाम था नगेंद्र। ठीक है, नगेंद्र हिमालय को कहते हैं। हिमालय नाम का एक नगेंद्र था जो सब रत्नों से भरा हुआ था। हिमालय के ऊपर कहते हैं ना बहुत सारे रत्न हैं, यही बात यहाँ लिखी है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसकी चोटी पर एक कंचनपुर नाम नगर जो था वो सुशोभित होता था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति ही वसति स्म। वहाँ जीमूत केतु नाम का एक विद्याधरपति रहता था। ठीक है, और उसके बाद लिखा है तस्य गृहोद्याने, उसके घर के उद्यान में। किसके? जीमूत केतु के घर के उद्यान में। गृहोद्याने, गृह प्लस उद्याने होगा, गृहोद्याने। उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागतः मतलब जो कुल परंपरा से आया हुआ, उसके दादा ने लगाया, परदादा ने लगाया, फिर इस तरह से कुल जो डायनेस्टी सी उसी ने ही कुछ ऐसा किया हुआ था जिससे वो आज तक लगातार सामने आ ही रहा था।
तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। कल्पतरु मतलब एक पेड़ स्थित है। स राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य। वह राजा जीमूत केतु ने उस कल्पतरु को पूज कर तत्प्रसादात च और उसके प्रसाद से और उसके आशीर्वाद से, ठीक है, बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कल्पतरु को आराध्य मान करके बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न हुए जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। ठीक है, स जीमूत वाहनः महान दानवीरः। वह जो जीमूत वाहन था महान दानवीर सर्वभूतानु कर्पी च अभवत्। सब भूतों के लिए, सब लोगों के लिए अनुकंपी था, मतलब उनके ऊपर कृपा करने वाला था। तस्य गुणैहि उसके गुणों से प्रसन्नः खुश होकर के स्वसचिवैश्च प्रेरितः अपने मंत्रियों के कहने पर, मंत्रियों की एडवाइस से, ठीक है, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम, राजा कालेन समय जब बीता उससे राजा ने यौवन को प्राप्त उस युवराज को अभिषिक्त किया, उस युवराज का अभिषेक किया। ठीक है, उस युवराज को गद्दी पे बैठा दिया, उस युवराज को राजा बना दिया। और उसके बाद क्या हुआ, कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः जौराज्ये स्थितम तम यमूत वाहनम उक्तवन्तः। कभी की बात है कि सभी का हित चाहने वाला पिता और मंत्रियों और युवराज्य स्थितम, और जो युवराज पद पे जो स्थित था उसने, उसको जीमूत वाहन ने बोला, क्या बोला, युवराज यो अयम सर्व कामदाः, ये जो सब कामों को पूरा करने वाला, कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति सा तव सदा पूज्या। कल्पतरु तुम्हारे बगीचे में जो खड़ा है ये तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है, इसकी पूजा किया करो, इसकी रिस्पेक्ट किया करो। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। ये अगर अनुकूल रहता है, ये हमारे अनुकूल में रहता है, अर्थात हमारी हर बात को मानता है, तो जो शक्र है, शक्र कहते हैं इंद्र को, ठीक है, इंद्र राजा है देवताओं का, तो जो शक्र है, शक्रो अपि अस्मान बाधितुम ना शक्नुयात्, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, शक्नुयात् सकता इति, इस तरह से ऐसा जो राजा है उन्होंने जीमूत वाहन नाम के युवराज को ऐसा कहा। तो अब मैं थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ। भूमि पर सर्वरत्न के जैसा हिमालय नाम का पर्वत राज है, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर मंडित है, वहाँ जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते थे। उनके घर के बाग में कुलक्रम से आया हुआ कल्पतरु एक पेड़ स्थित था। वह राजा जीमूत केतु उस कल्पतरु को आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से पैदा हुए जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। वह जीमूत वाहन बड़ा दानवीर और सभी जीवों पर दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से खुश होकर अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय के साथ प्राप्त जवानी में उस युवराज को अभिषिक्त किया। संभव है हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों के द्वारा उस जीमूत वाहन को कहा गया, युवराज जो ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हम लोगों को बाधित नहीं कर सकता। अब हम आगे फिर से संस्कृत में पढ़ते हैं। एतत् आकर्ण्य, ये सुन करके जो जीमूत वाहन ने अचिंत्यत सोचा,
पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। पुरुषार्थ के द्वारा हमें वैसा फल कभी नहीं प्राप्त हुआ, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। केवल किसी गरीब से कुछ अर्थ जो है वो मांग लिया। तदहम अस्मात् कल्पतरोः अविष्टम। ठीक है, तदहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि इति। तो अब मैं क्या करता हूँ, तद अहम इस कल्पतरु को से अभीष्ट मांगने के लिए इसकी साधना करता हूँ, इसकी पूजा करता हूँ। एवं आलोच्य सा पितु अंतिकम आगच्छत। ये कह करके वो पिता की अंतिक में आया। अंतिक क्या होता है? महल में आया, पिता के महल में आया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत। आकर के सुख में लेटे हुए पिता को एकांत में बोला, तात त्वम तू, तात कहते हैं पिता को, तात आप तो जानासी, आप तो जानते हैं। क्या जानते हैं? एवं यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्व धनम बीचिवत चंचलम। तात आप तो जानते हैं कि इस संसार सागर में ये जो इमॉर्टल बॉडी है हमारा, जो ये अशरीरम इदम सर्वधनम बीचिवत चंचलम, ये जो संसार सागर हमें दिखाई देता है, ये बीचिवत लहर की तरह चंचल है, एक जगह पे नहीं रुकने वाला। क्या? ये धन जो है वो संसार सागर में लहर की भांति चंचल है। एकः परोपकारा एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। एक जो परोपकार है वो ही, एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः। इस संसार में सिर्फ परोपकार ही है जो कभी खत्म नहीं होता। यो युगांत पर्यंतम यशः, जो युग बीत जाएं तब भी वो यश जो है, हमारी जो पॉपुलैरिटी है, प्रसूते बढ़ाता है। तदस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते। तो हमारे द्वारा ऐसा कल्पतरु किस लिए रक्षित किया गया है, किस लिए इसको बचाया गया है? जो परोपकार ना कर रहा हो, ऐसे वृक्ष को किस लिए बचाया हुआ है? क्या सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए? तो उसके बाद लिखा है, यैश्च पूर्वै अयम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः। जो इससे पहले इसको ये मेरा पेड़ है, मेरा पेड़ है, वो इस समय कहाँ चलेगी? कहाँ चलेगी? वो सिर्फ अपना ही बना के रखा है इस पेड़ को, खुद तो वो चले गए संसार से, उन्हें भी तो कोई लाभ नहीं हुआ ना उसका। तो लाभ होना चाहिए, ऐसी उसकी इच्छा जो युवराज की वो बन रही थी। तो फिर वो कहते हैं, तेषाम कस्या अयम, तेषाम कस्या अयम, तो किनका है ये? अस्य वाक्यते, इसका अथवा कौन वे, इसका अथवा कौन वे थे जो कहते थे कि ये पेड़ हमारा है, कहाँ चले गए वो? तो तस्मात् परोपकारिक फल सिद्धे त्वादा आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। इससे परोपकार के जो फल है उसकी ही सिद्धि करूँगा, आपकी आज्ञा से ये कल्पपादपम आराधयामि, आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष को पूजता हूँ। ठीक है, इसीलिए पूजता हूँ कि ये जो है हमें अच्छा फल देगा, और किसी वजह से नहीं। ठीक, तो अनश्वरः ये हमने अभी पढ़ लिया, और ये इसका हिंदी में है जो मैंने अभी आपको बताया। तो अथ पित्रा तथा इति अभ्यानुगता सजीमूत वाहनः
सजीमूतवाहना कल्पतरुम उपगम्य उवाच। ये कह कर के जीमूतवाहना कल्पतरु के पास जाकर के बोला, देव, हे देवता के समान वृक्ष, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टः कामः पूरिता। आपके द्वारा इससे पहले हमारे सारे काम किए गए। तन ममेकम काम पूरा, तो मेरा भी एक काम पूरा कर दो। यथा यथा पृथ्वीम आदरिद्राम पश्याम, जिससे पृथ्वी पर कोई गरीब ना हो ऐसा देखूं। तथा करो तो देव, ऐसा करो आप देवता। इति एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातोस्मि इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूत। ये कह कर के एषो अयम, ऐसा ही हो, ये कह कर के वह जो तरु है वो बोला। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे देखते हैं। फिर पिता से वैसे आज्ञा लेकर, ये हिंदी में है, इसका हिंदी में मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षयत्। यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत् ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य। क्षणेन च स कल्पतरुः, क्षणेन च स कल्पतरुः, उसी समय वह कल्पतरु जो है दिवम समुत्पत्य, दिवम दिन को पैदा होकर के, भुवि तथा वसूनि अवर्षयत्, धरती और धरती पर वर्षा करने लगा। किसकी वर्षा करने लगा? समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षयत्। यथा ना को अपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी जो है वो गरीब ना रहे। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतीतम। तो उसके बाद उसके द्वारा जीमूतवाहन की सर्व जीव मतलब सभी जीवों के प्रति अनुकंपा से सर्वत्र यशः प्रतीतम, जीमूतवाहन का जो यश था वो सब जगह फैल गया। तो कितना अच्छा कार्य किया जीमूतवाहन ने। जीमूतवाहन ने इतना अच्छा कार्य किया कि उसने सभी लोगों के विषय में सोचा और उससे उसकी जो प्रसिद्धि है वह चारों तरफ फैल गई। और तुरंत से वह कल्पतरु स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर ऐसा धन बरसाया जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। तब उस जीमूतवाहन का सब जीवों की अनुकंपा से, और तुरंत से वह कल्पतरु स्वर्ग में उछलकर पृथ्वी पर ऐसा धन बरसाया जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा था। उस जीमूतवाहन का सब जीवों की अनुकंपा से सभी जगह यश फैल गया। तो अब मैं आपको इसकी हिंदी सुना देता हूँ, एक बार आप हिंदी भी सुनिए थोड़ा सा, क्योंकि संस्कृत आपके लिए नई रहती है थोड़ी सी, हिंदी तो आप समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में आपको एक बार कहानी सुना देता हूँ, फटाफट सुन लीजिए। भूमि पर सर्वरत्न के जैसा हिमालय नाम का पर्वतराज है। उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर मंडित है। वहाँ जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति रहते हैं। उनके घर के बाग में कुल क्रम से आया हुआ कल्पतरु एक पेड़ स्थित